अब चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत की 114 राफेल डील का जवाब देंगे। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार जब से ये बात कंफर्म हुई है कि भारत 114 राफेल डील आगे बढ़ाने जा रहा है और अगले महीने से साइन भी कर लेगा, तब से पाकिस्तान में घंटियां बजने शुरू हो गई हैं, खतरे की घंटियां। और इसीलिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर पाकिस्तान भागा है भारत की इस डील का जवाब देने के लिए। और रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देश मिलकर एक मेगा डील करने जा रहे हैं, जो कि इस राफेल के लेवल की डील होगी, बल्कि इसमें कुछ ऐसा है जिससे कि एयर के मामले में पाकिस्तान भारत से भी आगे निकल जाएगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, यकीन नहीं आता खुद अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। सीधा चीन से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान और चीन एक मेगा लड़ाकू विमान डील करने जा रहे हैं, जिसके तहत चीन 110 लड़ाकू विमान बेचेगा पाकिस्तान को। और ये 110 लड़ाकू विमानों में 60 से लेकर 70 होंगे नॉन स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-10CE। दरअसल ये J-10C का एक अपग्रेडेड और नया वेरिएंट है, जो कि एक तरीके से F-16 और सुखोई लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी को चुराकर बनाया गया है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, कुछ ही आपको अमेरिका के F-16 जैसा लगेगा, तो कुछ इसमें रिजेम्बलेंस आपको रशिया के सुखोई लड़ाकू विमान की आएगी। इसीलिए ये लड़ाकू विमान दोनों टेक्नोलॉजी का मिक्स करके चीन ने तैयार किया है। लेकिन ये भारत की समस्या नहीं है, भले ही ये 60-70 क्या 80 भी दे दे अगर पाकिस्तान को, तो हम इन्हें संभाल लेंगे। दिक्कत है इसी डील के अंदर एक दूसरा लड़ाकू विमान जिसका नाम है J-35। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार 40 J-35 लड़ाकू विमान भी चीन पाकिस्तान को देगा। और जो लोग J-35 को नहीं जानते, तो ऐसा समझिए कि ये चीन का F-35 लड़ाकू विमान जैसा है। जी हाँ, ये चीन का अब तक का सबसे ज्यादा स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है और हाल ही में इसे चीनी सेना में भी शामिल कर लिया गया है। और रिपोर्ट्स के अनुसार चीन अब पाकिस्तान को भी ये देगा, और 10-15 की संख्या में नहीं, पूरे 40 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को सप्लाई किए जाएंगे। यानी कि टोटल 110 के करीब लड़ाकू विमान पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। और उससे भी बड़ी टेंशन तो कुछ और ही है। क्या है वो टेंशन? दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान राफेल डील से घबराया हुआ है, इसीलिए वो जल्द से जल्द इन लड़ाकू विमान की डिलीवरी चाहता है। इसीलिए उसने चीन से गुहार लगाई है कि इन लड़ाकू विमानों की जो डिलीवरी है फास्ट ट्रैक करी जाए। और रिपोर्ट्स के अनुसार चीन इसके लिए सहमत हो गया है, क्योंकि पहले इनकी प्लानिंग थी कि जो J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है वो पाकिस्तान को 2030-32 से मिलना शुरू होगा, लेकिन अब वो इससे पहले पाकिस्तान को ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पकड़ाएगा। वहीं J-10C की डिलीवरी तो 2 सालों के अंदर ही शुरू कर दी जाएगी। और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि हम इन 114 राफेल लड़ाकू विमानों के बल पर पाकिस्तान ही नहीं चीन को टक्कर देना चाहते थे। लेकिन चीन की जो प्लानिंग है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो भारत को पाकिस्तान में उलझाए रखना चाहता है। वो पाकिस्तान को ताकतवर बनाए रखना चाहता है, ताकि भारत जो भी नए हथियार खरीदे वो उसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात करने पड़े, पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए और उससे ज्यादा ताकत LOC पर बरकरार रखने के लिए। इसीलिए वो पाकिस्तान को कभी भी भारत के सामने इतना ज्यादा कमजोर होते नहीं देख सकता। यही कारण है कि 114 राफेल डील की जैसे ही बात कंफर्म हुई, वैसे ही उसने पाकिस्तान को फास्ट ट्रैक डिलीवरी करने पर हामी जता दी। लेकिन भारत इससे कैसे मुकाबला करे? क्या हमारे पास सोल्यूशन है? तो देखिए, सोल्यूशन तो एक ही है, और उस सोल्यूशन पर आज की तारीख में भारत के अंदर बात करना पाप हो गया है। वो है आत्मनिर्भर अभियान। आप सोशल मीडिया पर एक बार लिखकर देखिए कि हमें आत्मनिर्भर अभियान को आगे बढ़ाना है और देश के अंदर लड़ाकू विमान बनाने चाहिए। आप देखिएगा आपको कैसे चारों तरफ से अटैक किया जाता है, आपको ट्रोल किया जाएगा। लेकिन सच्चाई सब जानते हैं इस देश में कि इंपोर्ट करने से काम नहीं चलेगा। आप 114 आज खरीद रहे हो, अगले साल 200 खरीद लेना, चीन 200 ही पकड़ा देगा पाकिस्तान को। आप कहाँ
कहाँ तक मुकाबला करोगे। और इसके चीन को दो फायदे मिलते हैं। एक, वो नंबर्स में प्रोड्यूस कर पाता है, यानी कि वो सालाना 150 से 200 लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता रखता है। वहीं अमेरिका के पास भी 200 लड़ाकू विमान सालाना बनाने की क्षमता है। फ्रांस की हम बात करें, जिससे हम राफेल खरीद रहे हैं, वो भी सालाना 50-60 एयरक्राफ्ट बना लेता है। रूस का भी यही आंकड़ा है, यानी कि अगर आप खुद लड़ाकू विमान बनाएं तो बड़ी आसानी से भारत जैसा देश तो 100 से लेकर 150 एयरक्राफ्ट पर ईयर बना सकता है। यानी कि आप दुश्मन को बड़ी ही आसानी से आउट नंबर कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, पाकिस्तान को कहां तक लड़ाकू विमान देगा चीन, उसकी क्षमता ही नहीं है इतनी खरीदने की। हम हर साल 100 लड़ाकू विमान वायुसेना को दे, 5 सालों के अंदर 500, अगले का खेल ही खत्म। और दूसरी बात, एयरक्राफ्ट बनाना बहुत सस्ता पड़ता है। आप जानकर हैरान होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एयरक्राफ्ट की 30 से 40% के करीब में ही निपट जाती है। और ये मैं आपको एडवांस एयरक्राफ्ट की बात बता रहा हूँ। अगर आप वही एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं किसी देश से, तो वो आपको अगर 100 का पड़ता है तो खुद आप उसे 35 से 40 रुपए में बना सकते हो। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इसीलिए आप सस्ती कीमत के अंदर बहुत सारे एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। यही सोल्यूशन है। वरना आप कितने भी राफेल खरीद ले, कल को आप F-35 भी खरीद ले अमेरिका से, रूस से सुखोई 57 भी खरीद ले, लेकिन वो आपको सिर्फ टेम्पररी एज देगा। यानी कि 2-4 सालों के लिए आप दुश्मन से आगे होगे, लेकिन उसके बाद दुश्मन भी एयरक्राफ्ट खरीद कर आपके बराबर आ जाएगा। इसीलिए अगर मुकाबले में हराना है ना, तो खुद बनाओ। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम पर इन्वेस्ट करो। और सबसे बड़ा प्रोग्राम एम का, आप यकीन मानिए, जितना हम राफेल पर इस समय डाल रहे हैं पैसा, उसका अगर आधा भी हम एम का पर डाल दें तो 2030 तक बड़ी आसानी से तैयार होकर हमारी सेना में भी शामिल हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा, ये तब तक नहीं होगा जब तक HAL जैसी कंपनियां और ऐसे ही बाबुओं को दफ्तर से नहीं हटाया जाता। आप जानकर हैरान होंगे, HAL 4 साल से चीख रही है कि हमें अमेरिकी इंजन नहीं मिले। अमेरिका इंजन देने में डिलीवरी कर रहा है, इसीलिए हम तेजस की डिलीवरी वायुसेना को नहीं कर पाए। 1 साल हो गया, इंजन अमेरिका ने सप्लाई कर दिए, लेकिन एक भी इंजन लगाकर लड़ाकू विमान वायुसेना को नहीं दिया गया। यानी कि खुद की खामी को छुपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। और इसीलिए जब तक HAL इस एम का बनाने के प्रोग्राम में शामिल है ना, मैं कभी यकीन नहीं कर सकता कि ये समय से पहले बनकर तैयार हो पाएगा। लेकिन अभी भी वक्त है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर जोर लगाएं और प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर आए इस पूरे के पूरे एम का और तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम में, तो बहुत ही जल्द हमें 2 शानदार देसी एयरक्राफ्ट भारत की वायुसेना में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन मानिए बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि भारत राफेल के बाद एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी खरीद रहा है, क्योंकि सरकार को भरोसा नहीं है कि HAL एम का को समय पर पूरा कर पाए।